समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। ये सरकार उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार नाम बदलने और रंग बदलने के काम में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज तक प्रदेश में इतनी झूठी सरकार कभी नहीं आई जो सिर्फ जनता को झूठ पर गुमराह कर रही है। अगर आपकी सरकार आई तो क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी संविधान पर भरोसा करती है और आने वाले समय में भारत देश की जो पहचान है गंगा जमुनी तहजीब की, जो हमारा इंटर रिलीजन फेथ एक दूसरे के प्रति है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि सभी धर्म मिलकर के और सभी जातियां मिलकर के एक रहते हैं। अखिलेश जी, भाजपा के डर से सपा अब भगवान के दर पर जा रही है, ये योगी जी का कहना है। मैंने आपसे कहा और मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि जो व्यक्ति योगी वही है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी उद्घाटन का उद्घाटन नहीं कर रहे? क्या मुख्यमंत्री जी शिलान्यास का शिलान्यास नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 5 लाख करोड़ के MOU किए थे, कल उनके 4 साल पूरे हो रहे हैं, खुशी और जश्न मनाया जा रहा है, तो जमीन पर कितना उतरा है ये बताएं। ये जो टीवी पर प्रचार दिखाते हैं मेट्रो चलते हुए, ये मेट्रो एक भी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये जितनी भी मेट्रो चल रही है सब समाजवादी सरकार के समय की चलाई हुई है। जितने भी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इन्होंने तो अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेस वे नहीं लिखा। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेस वे ना लिखती हो और वो एक्सप्रेस वे का प्रचार कर रही है, तो आखिरकार एक्सप्रेस वे है किसके? अखिलेश जी, ये सरकार जिस प्रकार से मुसलमानों के पीछे पड़ गई है उस पर आपको क्या कहना? जैसे हमने तो पढ़ाया ला से लैपटॉप, हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं ला से लाठी। यही फर्क है। अभी एक संत की कुटिया तोड़ दी गई और उसकी बेटी के साथ में हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। इतनी गंभीर और इतने निंदनीय काम जो हो रहे हैं सरकार देख रही है। हाथरस जैसी घटना न केवल प्रदेश और देश बल्कि दुनिया को हिलाती है, ऐसी घटना हुई और उसके बावजूद भी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अभी भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही। जो अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी, उन्हें मौका नहीं दे रही सरकार काम करने के लिए। अखिलेश जी, लाल टोपी असल चर्चाओं में, लाल टोपी इसलिए चर्चा में है क्योंकि लाल जो रंग है वो इमोशंस का है। अगर आप खुश होंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आप गुस्से में होंगे तो आपके कान लाल हो जाएंगे। कहीं और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल के बच्चे से ये जाना जा सकता है कि लाल टोपी वाले कैसे लगते हैं, हम तो कहेंगे एक लाल टोपी वाला और एक मुख्यमंत्री जी, दोनों की तस्वीर सामने रख दो, 2.5 साल के सामने के बच्चे, वो बता देंगे कौन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बचपन में कहा जाता है हरी हरावे लाल जितावे नीली पीली चक्कर खावे। ये लाल टोपी है। ये भी सच हो सकती कहावत हजारों साल में बनती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कुछ कहावत रही होगी। लेकिन ये जो बीजेपी वाले जो चिढ़ रहे हैं, इन्होंने बचपन में कभी लाल मिर्च गलती से खा ली होगी, सिर्फ लाल रंग से बहुत चिढ़ रहे हैं। धन्यवाद। कोई एस्थेटिक को देखने वाला हो, मैं समझता हूँ हेरिटेज, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का रिलीजियस कनेक्शन, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, इन सब के बारे में कोई अगर जानकारी रखता हो, अगर ऐसा एक्सपर्ट आया हो तो बता दें। मथुरा वृंदावन में कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें। मुझे याद है उस समय जब रिवर फ्रंट यहाँ का दिया गया था यमुना का, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा का पानी पी करके, यमुना का पानी पी करके ये कसम खाते थे कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम गंगा साफ कर देंगे। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो सोचो कितना अच्छा बहाना बता के गए, बोले कि उत्तर प्रदेश में जो यमुना गंदी है वो दिल्ली की वजह से गंदी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो वो खुद गद्दी पर बैठे हैं, दिल्ली में बता दें गद्दी पर कौन बैठा है और जिसकी वजह से यमुना गंदी है। और ये बात सच है, जब तक गंगा में जुड़ने वाली नदियां, चाहे वो काली नदी जो कन्नौज में जुड़ जाती है, चाहे यमुना और चंबल इटावा में जुड़ करके
संगम में जुड़ जाती हैं। अगर ये नदियां साफ नहीं होंगी तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। और ये यमुना को लेकर के न जाने कितना आंदोलन हुआ। मुझे वो समय याद है कि जिस समय हमारी पार्टी के सदस्य हमारे बगल में बैठे, इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर गंगा का पानी जोड़ दिया जाए यमुना में, और बहुत साधारण तरीके से जोड़ा जा सकता है, वो काम शुरू हो गया था और शुरू हो जाता सरकार में, बैराज भी बन जाता। लेकिन इस सरकार के जाने के बाद जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, वो सब ठप कर दी। रिवर फ्रंट शानदार बन जाता, वो खत्म कर दिया। तो ये सरकार है विनाश करने वाली, विकास करने वाली नहीं है सरकार। इतना असत्य बोलने वाली कोई सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आई होगी जितना ये भारतीय जनता पार्टी की है। इनका एक ही काम है, नाम बदलो, रंग बदलो। हम तो कहेंगे कि लखनऊ में जिस नाम से जाओगे जरूरी नहीं कि उसी नाम से लखनऊ से वापस आ जाओ आप। ये जो ठोको नीति चल रही है, ये ठोको नीति का असर देखिए कि पहले तो बिजली का मीटर ठोक दिया और मीटर जब ठोक गया तो उसके बाद बिल ठोक दिया। और कितना बिल ठोका है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और जितनी महंगाई की मार है, अब जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में भाजपा को करेंगे बाहर। ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि डीजल पेट्रोल के महंगाई के बाद ये आखिरकार मुनाफा किसके लिए जा रहा है? ये जो मुनाफा हो रहा है कंपनियों को, ये मुनाफा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बैंकें डूब नहीं रही हैं। अगर किसी देश की बैंक डूबने लगे तो समझ लीजिए क्या हालत होगी। डीजल पेट्रोल अगर यही सरकार चलती रही तो 100 से ऊपर हो जाएगी। हमारा उज्ज्वला सिलेंडर 1000 से के लगभग पहुंच गया और ऊपर चला गया, कुछ जिसका वजन ज्यादा होता है। तो अब मध्यम वर्ग ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। कभी कल्पना कीजिए हमारी बैंक्स हमें कितना इंटरेस्ट देती थी, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता था। जब से ये सरकार आई है लगभग 4% से लेकर के 5% एफडी का हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। जो लोग बैंक मर्ज कर रहे हैं वो बैंक खत्म करना चाहते हैं। इसे आज प्रतिनिधि शिविर में हम समाजवादियों ने तय किया है कि मथुरा, वृंदावन और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी का विजन था, जो समाजवादी पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो समाजवादी पार्टी